महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम खड़े हैं मेढक मंदिर में। अपने भारतवर्ष का इकलौता या ऐसा मंदिर है जो मेढक की पीठ पर बना हुआ है। इस मंदिर का इतिहास क्या है, इस मंदिर के पीछे की मान्यताएं क्या-क्या हैं, सभी विषयों पर बात करेंगे। मंदिर पर कैसे पहुंचा जा सकता है, मंदिर पे आने का सही समय क्या है, सभी विषयों पर बात करेंगे इस अपने पूरे वीडियो में। तो हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और जानिएगा इस मंदिर का पूरा इतिहास, इस मंदिर के पीछे जो भी मान्यताएं हैं, उन सभी के विषयों में आप पूरी जानकारी हमारे इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए कराते हैं आपको मंदिर के दर्शन। दोस्तों, आज की यात्रा हम अपनी स्कूटी से करने वाले थे। अपनी स्कूटी लेकर के हम चल दिए थे ओयल मेढक मंदिर की ओर। रास्ते में मौसम आज बहुत ही अच्छा था, हल्की हल्की धूप थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए थे ओयल। ये है मंदिर का मुख्य द्वार, नर्मदेश्वर महादेव मेढक मंदिर द्वार है ये। और ये जो हाईवे आप देख रहे हैं यह लखीमपुर और सीतापुर मार्ग है, जिसके बाद मुख्य द्वार से होते हुए बाजार के रास्ते हम चल दिए थे मेढक मंदिर की ओर। दोस्तों, वैसे तो भारत में शिव जी के अनेक प्राचीन मंदिर हैं, परंतु उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी जिले के ओयल कस्बे में बना यह शिव मंदिर, जो अपने अनोखे निर्माण और तांत्रिक शक्तियों के कारण दूर दूर तक बहुत ही प्रसिद्ध है। शायद इसीलिए लोग इसे दूर दूर से देखने के लिए यहाँ आते हैं। यह मंदिर किसी पहाड़, टीले या चबूतरे पर नहीं बना है, बल्कि एक विशाल मेढक के पीठ के ऊपर बना हुआ है। यह मेढक मंदिर एक ऐसा ही अद्भुत और रहस्यमयी स्थान है जिसके पीछे कई रोचक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। मंदिर जाते हुए आपको यहाँ पर एक सबसे पहले विशाल तालाब के दर्शन होंगे। यह विशाल तालाब जो अपने सिंघाड़े की खेती के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यह है मंदिर का मुख्य द्वार। आमतौर पर आप सभी ने देखा होगा कि सभी मंदिरों के द्वार बहुत ही भव्य और दिव्य होते हैं, परंतु यहाँ ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको एक छोटा सा द्वार मिलेगा जहाँ सीढ़ियों से चढ़कर आपको ऊपर जाना है और फिर उन्हीं सीढ़ियों से उतरकर आपको मंदिर के अंदर जाना होता है। जैसे ही आप मंदिर में नीचे उतरते हैं, आपको विशाल मेढक मंदिर के दर्शन होते हैं। इस मंदिर को मेढक मंदिर, मेढक शिव मंदिर और मंडूक मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1755 ईस्वी में चौहान वंश के राजपूत राजा बख्श सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर बनाने के पीछे राजा का क्या उद्देश्य था, इसके पीछे एक मान्यता है। राज्य संपन्न था, प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा के जीवन में दो बड़ी चिंताएं थीं। पहली यह कि उनके कोई संतान नहीं थी। दूसरी ओर राज्य में बार बार सूखा पड़ता था, जिसके कारण किसान और प्रजा बहुत ही दुखी थी। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति और राज्य की सुख समृद्धि के लिए कई पूजा पाठ और यज्ञ करवाए, लेकिन कोई भी स्थायी समाधान नहीं मिला। तभी एक दिन एक सिद्ध और तांत्रिक विद्वान राजा के दरबार में आए। उन्होंने ध्यान और ज्योतिष के आधार पर बताया कि राज्य की भूमि में एक प्रकार का वास्तु दोष है, जिसके कारण राज्य में प्राकृतिक असंतुलन बना हुआ है और राज परिवार को भी संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। संत ने उपाय बताया कि भगवान शिव का एक ऐसा विशेष मंदिर बनवाया जाए जो तांत्रिक और वास्तुशास्त्र के अनुसार मेढक की आकृति पर आधारित हो। तांत्रिक परंपराओं में मेढक वर्षा, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। राजा ने संत की सलाह मानकर इस अनोखे मंदिर का निर्माण करवाया और उसमें भगवान शिव का पवित्र शिवलिंग स्थापित करवाया। लोक मान्यता है कि इसके बाद राज्य में वर्षा होने लगी, सूखे की समस्या कम हो गई और राज परिवार को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। इस मंदिर की योजना और निर्माण में
तांत्रिक परंपरा और प्राचीन भारतीय वास्तुकला का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। चारों तरफ का वातावरण भी बहुत शांत और आध्यात्मिक है, जिससे यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक अलग ही दिव्य अनुभव महसूस करता है। मंदिर पर बनी ये सभी मूर्तियाँ बताती हैं कि यह कितनी प्राचीन है। मंदिर के चारों ओर घूमकर जब आप इस मंदिर के दर्शन करेंगे तो आपको महसूस होगा कि चारों दिशाओं से देखने पर भी यह मंदिर एक सा ही लगता है। मंदिर की दीवारों पर वास्तुकला के आपको बहुत ही अच्छे दर्शन होंगे। मंदिर के चारों ओर फैली सुंदर हरियाली आपके मन को मोह लेगी। सुंदर सुंदर फूल, बहुत ही सुंदर वातावरण। आइए अब आपको लेकर के चलते हैं मंदिर के अंदर, जहां पर नर्मदेश्वर बाबा का शिवलिंग स्थापित है। मंदिर पर जाने के लिए आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं और मेढक के इस हाथ के ऊपर से भी चढ़ करके जा सकते हैं। हम इस हाथ के ऊपर से ही चढ़कर बाबा के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ये ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ, यह है मेढक की पीठ, और ऊंची ऊंची सीढ़ियों से चढ़कर हम जा रहे हैं बाबा के मंदिर में। वैसे तो आपको मंदिर के चारों ओर ऐसी ही सीढ़ियाँ दिखेंगी, परंतु यही वो सीढ़ियाँ हैं जो आपको मेन मंदिर तक लेके जाएंगी। जैसे ही आप ऊपर पहुंचेंगे आपको बजरंगबली बाबा के दर्शन होंगे, और यहीं पे है एक दिव्य कुआं जो इस पूरे मंदिर को भरी गर्मी में भी बहुत ही ठंडा रखता है। इस कुएं से पानी निकालकर भक्तगण बाबा नर्मदेश्वर का जलाभिषेक करते हैं। ये है बाबा का वह दिव्य शिवलिंग, जिसके पीछे की मान्यता है कि यह शिवलिंग दिन में 3 बार अपने रंग बदलता है। बाबा का यह दिव्य शिवलिंग, जिसे राजा बक्स सिंह ने अपने हाथों से स्थापित किया था नर्मदा नदी से ला करके। पास में ही आपको नंदी जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। यह भी आपको सभी शिव मंदिरों से अलग दिखेगी, क्योंकि सभी शिव मंदिरों में नंदी जी की मूर्ति बैठी हुई होती है, परंतु यहाँ आपको खड़ी स्वरूप में नंदी जी की मूर्ति मिलेगी। और यह एक रहस्यमय दरवाजा है। मंदिर के अंदर भी आप वास्तुकला का पूरा नज़ारा बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। बाबा नर्मदेश्वर के दिव्य स्वरूप के दर्शन, और इन्हीं के साथ में यहाँ पर विराजमान है गणेश भगवान जी और माता पार्वती जी। आइए आपको बता दें मंदिर के खुलने का समय और बंद होने का समय क्या रहता है। दोस्तों, जाड़ों में यह मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और दोपहर में 1 बजे बंद हो जाता है, जिसके बाद पुनः 2 बजे से 6 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है। शाम की आरती 6 बजे होती है। इसी प्रकार गर्मियों में यह मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच यह मंदिर पूर्णतया बंद रहता है, और फिर उसके बाद 3 बजे से 7 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है। शाम की आरती 7 बजे होने के बाद पुनः मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। तो यदि आप भी बाबा के दर्शनों के लिए यहाँ आना चाहते हैं तो समय का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आप ऐसे समय में आएं जब आपको मंदिर के द्वार खुले मिले। मंदिर द्वार पर ही आपको प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, और उसके बाद आप बाबा के मंदिर जा सकते हैं। दोस्तों, मंदिर में आने का एक द्वार और भी है, जहाँ हम आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं वह द्वार। यह है वह दूसरा द्वार
जो सावन के महीनों में और शिवरात्रि के दिन खोला जाता है, क्योंकि उस समय मंदिर में भीड़ अत्यधिक होती है। इसलिए भक्तों की आवागमन और सुगमता के लिए यह द्वार खोला जाता है। यहाँ से भी भक्तगण अंदर जाते हैं और नॉर्मल दिनों में जो मुख्य द्वार है उसी से भक्तगण अंदर जाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के पूरे रख रखाव की जिम्मेदारी राज परिवार की है। वही इसका संचालन करते हैं। इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ से कुछ दूर चलने पर ही आपको राज परिवार का वह महल देखने को मिलेगा जहाँ आज भी राज परिवार निवास करता है। कहा जाता है कि इस राजमहल से और मंदिर के मध्य एक सुरंग थी, जिसके रास्ते राजा और रानी जाकर के भगवान शिव के दर्शन करते थे। वर्तमान समय में यह सुरंग बंद कर दी गई है और यह है राजा का वह महल जहां आज भी राज परिवार निवास करता है। राजा बक्स सिंह के वंशज राजा युवराज दत्त सिंह, जिन्होंने इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए बहुत ही अद्वितीय कार्य किए, हम आपको उनका विद्यालय भी अभी दिखाएंगे। उससे पहले आप यह जान लें कि आप इस मंदिर में कैसे आ सकते हैं। इस मंदिर में आने के दो रास्ते हैं। एक तो आप सड़क मार्ग से अपने वाहन के द्वारा इस मंदिर में आ सकते हैं और दूसरा रेलगाड़ी के माध्यम से भी आप इस मंदिर में आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से और सड़क मार्ग से इस मंदिर की दूरी लगभग बराबर ही है। दिन के वक्त लखनऊ से आने वाली यहाँ पर 3 ट्रेनें रुकती हैं और लखीमपुर से भी आने वाली दिन के समय में 3 ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं, जिनके माध्यम से आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यह है राजा युवराज दत्त सिंह का वह इंटर कॉलेज, जिसे उन्होंने अपने क्षेत्रवासियों के बच्चों के लिए बनाया था। कहा जाता है कि एक बार राजा युवराज दत्त के मंत्री ने उन्हें सलाह दी कि विद्यालय में बहुत ही घाटा हो रहा है और विद्यालय बंद कर दिया जाए, परंतु राजा युवराज दत्त जी का यह कहना था कि रियासतें चलें या ना चलें, परंतु विद्यालय बंद नहीं होगा। उनकी यही सोच इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारे चैनल के द्वारा दिखाई गई यह छोटी सी यात्रा अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यात्रा दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। हमें आपके सुझाव का इंतज़ार रहता है। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी आध्यात्मिक यात्रा पर और आपको कराएंगे किसी दिव्य मंदिर के दर्शन। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।